बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज फूड टू कुक से मैं आपको पान लगाने का तरीका बताऊंगी, पान लगाने की रेसिपी बताऊंगी कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के पान लगाए जाते हैं। इसके लिए मैंने ये जो चीज़ें ली हैं आपके सामने हैं। सबसे पहले मैंने पान के पत्ते ले लिए, छोटी इलायची ली, काजू ले लिया, मिश्री ली, थोड़े से बादाम लिए और पिस्ता लिया। ये शाही पान में मसाला जार डाले जाएंगे। ज़ाफ़रानी कवाम लिया, इसमें मुश्क, छोटी इलायची और लौंग की खुशबू से ये तैयार किया गया है। पान को बनाने के लिए जिन मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं ये कत्था है और चूना। इसके साथ छालियाँ, खुशबू और मीठी सौंफ और नारियल के ये रंगीन पीसेस। मुलट्ठी भी पान में डाली जाती है। कभी पान लगाने से पहले सबसे पहले हम पान लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको पान के फ़ायदे भी बता दूं कि पान जो है ये काफ़ी मुफीद चीज़ है। ये एक बेलदार दरख्त पे लगने वाला पत्ता है। ये ना सिर्फ हाजिम है बल्कि पेट की कई बीमारियों को दूर करने में मुफीद साबित होता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर बरम आ जाए तो पान की पट्टी बांधने से उसमें अफाका हो जाता है। बच्चों के मुख्तलिफ अमराज में पान जो है वो मुफीद साबित होता है। अगर ठंड की वजह से बच्चे को खांसी हो रही है तो सीने पर घी लगाकर पान के पत्ते से उसकी सिकाई की जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पान पर चूना या तेल लगाकर इसे गर्म करके कनपट्टी पर बांधने से सर का दर्द रफ़ा हो जाता है और गले के दर्द में पान को गर्दन के पीछे बांधने से दर्द सही हो जाता है। और अगर जिस्म के किसी हिस्से पर ज़ख़म लग जाए तो पान की पट्टी बांधने से ज़ख़म भी सही हो जाता है। इसके अलावा अगर जिस्म के किसी हिस्से पर वरम आ जाए तो पान बांधने से वरम भी ज़ाइल हो जाती है। पान जो है इसका हमारी सकाफत में बहुत बड़ा रोल है। शुरू से ये चला आ रहा है। शादी ब्याह हर मौके पर पान इस्तेमाल किया जाता है। घर की बुजुर्ग ख़वातीन पानदान अपने सामने रखे सरौते से छालियाँ काट के और इंजॉय करते हुए हर महफिल को अटेंड करती थी। आने वाले हर मेहमान को पान खिलाया जाता था। अब भी पान से लोग दूर क्यों हुए? इसलिए कि इसका इस्तेमाल गलत हो गया। एक तो जगह जगह लोग पीकते हैं, पान खा के थूकना नहीं चाहिए और पान में और कोई गंदी चीज़ मिलाकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि बेहतरीन चीज़ें डालें ताकि पान का फ़ायदा भी हो और थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अब मैं आपको पान लगाने की रेसिपी बताती हूँ कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के पान लगाए जाते हैं। पान लगाने के लिए सबसे पहले हम पान लेंगे, उसकी ये नोक काटेंगे। पीछे से नोक नहीं लगाई जाती और उसके बाद हम इसकी डंडी को इससे अलग कर देंगे। और मुझे याद आया अभी डंडी काटने से कि ये पान की ये डंडी भी बहुत ही मुफीद होती है। हमने खुद अपने बचपन में देखा कि मेरे वालिद साहब के हाथों पे और गर्दन पे मसे बन जाते थे और हमारी अम्मी जो थी वो इस डंडी को चूने में भगेकर, पान वाले चूने में लगाकर और उस पे ऐसे ऐसे रब करती रहती थी कुछ देर के लिए और वो मसा गायब हो जाता था। तो इसके बाद हम पान को काट लेंगे। और मुझे ये भी याद है कि जब हमें खांसी होती थी तो हमारी अम्मी पान में मुलट्ठी डाल कर देती थी। ये देखें मुलट्ठी है, उनके पानदान में हमेशा मुलट्ठी रहती थी। मुलट्ठी डाल कर देती थी। या भूरे रंग की मिर्च होती है
वो डाल, जैसे काली मिर्च होती है उसी तरह की भूरे और वाइट कलर की मिर्च होती है, वो डाल कर देती थी। मैंने खुद वो बहुत खाई पान में डाल के, क्योंकि मुझे खांसी रहती थी। अब मैं पान को 2 हिस्सों में करूँगी और इसी तरह इसकी डंडी काट दूँगी। जो शाही पान है उसको मैं शाही ही रहने दूँगी, सिर्फ उसकी डंडी काटी जाएगी और उसकी नोक काटी जाएगी। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने पान को कट कर लिया है। मैं आपको 3 किस्म के पान लगाने बताऊंगी, सादा पान, मीठा पान और शाही पान। ये 3 तरीके से पान लगाए जाएंगे। पान तो बहुत तरीक़ों से लगाया जाता है, बहुत तरीक़ों से खाया भी जाता है और कुछ लोग इसमें तंबाकू भी डालकर खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए तंबाकू डाल के। पान के देखें, जो लाइट कलर का हिस्सा होता है हमने उस पर कत्था और चूना लगाना होता है। ये जो तेज कलर का हिस्सा है इसे हमने पीछे रखना होता है। सबसे पहले हम इस पर चूना लगाएंगे। ये सादा पान है जो मैं लगा रही हूँ और चूना बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, इससे मुंह भी कट जाता है। और इसके यहाँ मैं कत्था लगाऊंगी। कत्था थोड़ा सा ज़्यादा लगाया जाता है। कत्थे के भी बहुत से फ़ायदे हैं। कत्था ठंडा होता है, मुंह में अगर आपके छाले हो जाएं तो कत्थे को लगाने से वो ख़त्म हो जाते हैं। मैंने चूना और कत्था अलग लगाया है, ये मेहमानों को पेश करना है। अगर कोई मेहमान चूना नहीं खाता तो वो चूने को साफ़ कर लेगा और या फिर कम कर लेगा। एक पान हमारा इस पे चूना और कत्था लग चुका है, बाकी चीज़ें मैं फिर डालती हूँ। अब मैं सबसे पहले इसमें छाली डाल दूंगी। और इसमें एक इलायची भी डाल देंगे छोटी सी। ये सादा पान तैयार हो गया। अब मैं मीठा पान लगाऊंगी। मीठे पान के लिए चूना पूरे पत्ते पे आपने फैला के लगाना है, बहुत कम, बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं। चूना बनाने के लिए ये होता है कि चूने में अगर थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो उसकी तलखी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस पर कत्था मल दूंगी। अच्छी तरह कत्था मल के इसे छोड़ दिया जाएगा। ये देखिए। अब इसमें सबसे पहले छालियाँ जाएंगी। ये मीठा पान है, खुशबू वाला मीठा पान। फिर इसमें मैं मीठी सौंफ और ये थोड़ा सा नारियल ये डाल दूंगी। इसमें मिश्री के साथ ये खुशबू के दाने, बहुत अच्छी खुशबू है इनकी। और फिर ये कवाम, ज़ाफ़रानी कवाम, इसमें छोटी इलायची, लौंग और ज़ाफ़रान और मुश्क डला हुआ है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारा पान तैयार हो गया है। अब मैं इसके बाद शाही पान लगाऊंगी। अब मैं आपको शाही पान लगाने का तरीका बताती हूँ। शाही पान जो है वो आप पूरा पत्ता लेंगी, हल्का हल्का सा चूना चारों तरफ लगाएं, पूरे पत्ते पे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस नॉर्मल सा। अब मैं कत्था लगा दूंगी। एक तरफ से पकड़ें
और कत्था सारे में स्प्रेड कर दें। पान हमारी रवायत है, हमारी सकाफत है और इसको चलते रहना ही चाहिए। कोई बुरी चीज़ नहीं, फ़ायदेमंद चीज़ है। घर में होता है तो बहुत सी अचानक सी तकलीफ़ हो जाती हैं, जो मैंने आपको बताया है, वो फौरी तौर पर उसका इलाज हो जाता है, दवाई मिल जाती है घर में ही। ये देखें पत्ते पे कत्था लग गया है सारी तरफ, चारों तरफ। अब मैं इसमें सबसे पहले छालियाँ डालूंगी। शाही पान है तो चीज़ें भी मिकदार में ज़्यादा ही डाली जाएंगी। ये ख़ास और बड़े मेहमान के लिए पान तैयार किया जाता है। बड़ी बड़ी महफिलों में, बड़े बड़े फंक्शनों में खाने के बाद सर्व किया जाता है। मीठी सौंफ और ये दीगर चीज़ें इसमें मैंने डाल दी। इसके बाद मैं खुशबू डाल दूंगी। खुशबू डालने के बाद अब इसमें ये मेवा जार डाले जाएंगे, बादाम। देखें किस कदर फ़ायदेमंद हो गया ये पान, कितना मुफीद हो गया। इसमें हर मुफीद चीज़ डाली जा रही है, कोई गलत चीज़ नहीं है। तो बस आप भी जो व्यूअर पान खाने के शौकीन हैं, वो पान में बस यही चीज़ें डाल के खाएं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इधर उधर पीक भी ना करें, क्योंकि उससे जो है वो जगह गंदी होती है, जरासीम होते हैं। ये मैं पिस्ता रख दूंगी अब, और इसमें काजू भी डाला जाएगा। काजू अगर ज़्यादा पसंद है तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के मैं इसमें और डाल देती हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें ज़ाफ़रानी कवाम के बाद मैं इसमें गुलकंद डालूंगी। गुलकंद भी बहुत मुफीद चीज़ है। ये देखें, ये शाही पान, इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पान जो है वो पेश कैसे किया जाता है। पान लगाने की 5 रेसिपीज मैंने बना दी हैं। 5 पान तैयार करके थाली परोस दी है। यही थाली मेहमानों के सामने पेश कर दी जाएगी। ये देखें, ये शाही पान है जिसमें तमाम चीज़ें मैंने डाली हैं। ये मीठा पान है। ये सादा पान है जिसमें सिर्फ छाली और इलायची डाली गई है। ये खुशबू वाला पान है जिसमें छालियाँ, खुशबू और गुलकंद डाला गया है। ये मुलट्ठी वाला पान है। आपको अगर पान लगाने की ये रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको मिलती रहे। तो इसको फोल्ड करने का तरीका देखें, ऐसे है। पान को यहाँ से यहाँ तक लाएं और इधर से मोड़ें और तश्तरी में रखें और पेश करें। ये तरीका है। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये फोल्ड होता है, लेकिन बहुत आसान तरीन तरीका जो है वो यही है।